बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस हवाले से बड़ा अहम है कि लोगों को वास्ता बढ़ता है। ये जो डिपार्टमेंट है लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है ये इसमें लोगों को वास्ता बढ़ता है। मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करवाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड वहाँ से लिया जाता है। ये एक अथॉरिटी जो है ये मुख्तलिफ़ जो है अमूर सर अंजाम देती है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि ये अथॉरिटी जो है पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है, ये कौन से जो डॉक्यूमेंट्स अगर वो देती है तो ये सर्विसेज चार्जेस क्या लेती है। आज हम इनके सर्विसेज चार्ज जो है पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के जो सर्विसेज चार्जेस हैं, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लेने जाएंगे तो वहाँ पे आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, वो आपसे कितने पैसे वसूल करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे। इस हवाले से उन्होंने अपना शेड्यूल जारी किया है पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने। ये शेड्यूल जो है वह 14 जुलाई 2025 को ये जारी किया गया है। हम डिस्कस करते हैं इसमें अब क्या क्या चीज़ें हैं जी। ये इनके अपने सर्विस चार्जेस हैं, ये इंक्लूडिंग जो है ये बैंक ऑफ पंजाब और नादरा के जो चार्जेस हैं वो भी इसी में शामिल हैं, वो इकट्ठे हैं। अगर आप कोई भी नकल लेने जाते हैं फ़र्द की, इंतकाल की या गिरदावरी लेने जाते हैं आप, तो वो अगर ये एक्सप्रेस सर्विसेज के थ्रू अगर आपको देती हैं, ये उनकी अपने सर्विसेज होती है, तो फिर आपको 3500 रुपये उसके देने पड़ेंगे। वहाँ पे अगर आप नकल लेते हैं कि कोई भी फ़र्द रूटीन में लोग निकलवाते हैं, ज़मीन को बेचने के लिए निकलवाते हैं, ज़मानतों के लिए निकलवाते हैं, मुख्तलिफ़ कामों के लिए फ़र्द की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर आप फ़र्द, इंतकाल और गिरदावरी की नकल लेने जाएंगे और वो एक्सप्रेस सर्विसेज जो है वो अगर आप उसके थ्रू आप निकलवाएंगे, वो उनकी सर्विसेज होती है, वो 3500 रुपये आप उसको अदा करेंगे। इसके बाद है जी कॉपी रिकॉर्ड जो है अगर आप वैसे निकलवाएंगे, फ़र्द म्यूटेशन है, इंतकाल है और गिरदावरी जो है ये थ्रू HSMS जो है इनका एक प्रोसेस है, अगर उसके थ्रू निकलवाएंगे तो वो आपको 800 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप एक्सप्रेस सर्विस से निकलवाते हैं तो 3500 रुपये हैं। अगर आप HSMS के थ्रू निकलवाएंगे, वहीं पे आपने वहीं से आकर उन्हें कहना है कि जी इस अंदाज में मैं निकाल दें, वो आपको खुद ऑप्शन दे देंगे, तो फिर आपको 800 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। इसके बाद है जी कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड डीड। आप कोई भी रजिस्टर्ड डीड अगर वहाँ से निकलवाते हैं, उसकी अटेस्टेड कॉपी निकलवाते हैं, तो वो आपको 1300 रुपये उसकी फ़ीस, ये जो सर्विसेज चार्जेस जो लेंगे वो आपसे 1300 रुपये लेंगे और आपको वहाँ पे अदा करने पड़ेंगे। इसके बाद है जी वेरिफिकेशन ऑफ फ़र्द, इंतकाल और रजिस्ट्री। ये बैंक के थ्रू या अदर कोई भी किसी एजेंसी के थ्रू अगर आप किसी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन अगर करवाएंगे तो उसकी फ़ीस आपको 900 रुपये जो है वो अदा करनी पड़ेगी। म्यूटेशन थ्रू एक्सप्रेस सर्विस। ये जो एक्सप्रेस सर्विस अगर आप इंतकाल करवाएंगे, एक्सप्रेस सर्विस जैसे मैंने पहले बताया कि एक्सप्रेस सर्विस की फ़ीस ज़्यादा होती है, वो जो अपनी वो लेते हैं, ये फ़ीस लेते हैं और ये सर्विसेज चार्जेस लेते हैं वो ज़्यादा लेते हैं। अगर आपको इंतकाल करवाएंगे एक्सप्रेस सर्विस के थ्रू तो फिर 9700 रुपये, 9700 रुपये फिर आपसे वो सर्विसेज चार्जेस जो है वो ये पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी वाले लेंगे। उसके बाद जी जो म्यूटेशन जो है वो अगर आप बैंक के थ्रू जो है वो एंटर करवाते हैं, थ्रू बैंक करवाते हैं, तो उसके आपको 1900 रुपये आपको ये फ़ीस जो है वो अदा करनी पड़ेगी। अगर कोई इंतकाल है जी बैंक या एक्सप्रेस सर्विस के अलावा, क्योंकि ये मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, वो आपको मैं इसलिए सर्विस चार्ज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके जहन में ये बातें हों, आपके इल्म में होनी चाहिए कि हम जब अगर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के पास जाते हैं और कोई भी उनसे सर्विसेज लेते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स उनसे निकलवाते हैं, तो वो अपनी सर्विसेज चार्जेस कितने लेंगे उसमें। अब ये बैंक और एक्सप्रेस सर्विस के अलावा आप अगर कोई भी वहाँ से इंतकाल लेते हैं तो उसकी फ़ीस जो है वो 1100 रुपये है। वहाँ पे वो आपको सर्विसेज चार्जेस जो है वो 1100 रुपये लेंगे। अच्छा जी, वो जो अगर कोई कमीशन अपॉइंट होता है, ये थ्रू ई रजिस्ट्रेशन जो है अगर कोई कमीशन अपॉइंट होता है तो उसकी सर्विसेज जो है वो 6100 रुपये, 6100 रुपये वो आपके वो जो सर्विसेज चार्जेस वो आपसे लेंगे। अच्छा, ट्रांसफ़र है ऑफ प्रॉपर्टीज़। अच्छा, ये अब देखें जी, अगर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है तो वो फिर जो है पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी आपसे कितने पैसे लेगी सर्विसेज के मद में। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी और ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं इनके जो है अगर प्रॉपर्टीज़ है, अगर वो ट्रांसफ़र है तो ये आपसे सर्विसेज चार्जेस लेंगे जी 2500 रुपया। ये 2500 रुपीज़ जो है 2500 रुपये ये लेंगे जी। अच्छा जी, अगर वन टाइम जो है वो ऑन बोर्डिंग चार्जेस है, ये आपके 5000 रुपये इसकी फ़ीस जो है वो पर प्रॉपर्टी जो ये लेंगे ये पंजाब लैंड अथॉरिटी वाले जी। हाउसिंग सोसाइटी से अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, वो ट्रांजैक्शन चार्जेस 3000 रुपये ये जो लेंगे पंजाब लैंड अथॉरिटी वाले जो है वो 3000 रुपये इसके चार्जेस लेंगे।
अच्छा जी, अगर फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ सेल परचेज, अगर आप सेल परचेज का अगर करते हैं तो उसकी जो है अगर आप यहाँ पे इसका रिकॉर्ड करवाते हैं तो वो 1% जो है वो लैंड वैल्यू जो है आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो ज़मीन की, उसका 1% जो है ये पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है वो आपसे वसूल करेगी। अगर कोई भी ये थ्रू जो है रजिस्ट्रेशन ऑन पोर्टल जो है ये थ्रू जो है ये ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू अगर आप करवाएंगे, अगर कोई भी प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटी का है, ये कोई भी किस्म की सेल परचेज जो होगी अगर वो करवाएंगे तो आपको 1% जो है वो उसका जो मालियत होगी ज़मीन की उसका देना पड़ेगा। अच्छा जी, फॉर ऑल अदर ट्रांजैक्शन, अगर कोई भी और ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है ना ये अगर आप इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन करवाएंगे तो आपकी जो है वो 3300 रुपये जो है आपको फ़ीस जो है वो अदा करनी पड़ेगी। ये वो सर्विसेज चार्जेस हैं ये पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के जो कि वो हासिल करती है। किसी भी डॉक्यूमेंट अगर आप वहाँ से जाकर लेते हैं तो मैंने आपको तफसील बताई है, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया था इस हवाले से कि वो सर्विसेज चार्जेस जो है किस रेशो से वसूल करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस हवाले से आपको का ये सलोगी होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।